हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम अपनी बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा डे 1 है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, तो बेसिक में हमें ये वर्ड्स जान लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए इन वर्ड्स को हम देख लेते हैं। आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, ही मतलब होता है वह, और शी मतलब भी वह होता है। लेकिन जो हमारा ही होता है वह हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। लेकिन शी वह होता है, ये हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। यह भी वह होता है लेकिन हम ये लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, इसे हम एक से अधिक लोगों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, इट मतलब होता है यह, इज़ मतलब होता है और आर मतलब होता है। यहाँ पर आप इज़ और आर को, जैसे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल आप इसी तरीके से याद कर लीजिए। आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा आराम होगी। बाकी की मैं आपको इनका आगे का बताऊँगी, ठीक है। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, ये क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ें ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा कर्ता होता है, मतलब कि काम करने वाला। जैसे कि राम जा रहा है, राम में कौन जा रहा है, राम जा रहा है, ठीक है। जा कौन रहा है, राम जा रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, काम कौन कर रहा है, जा कौन रहा है, राम जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कौन आपको पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ ना। तो कर्ता कौन हुआ, मैं हूँ। और आप पढ़ रहे हैं तो आप कर्ता हुए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी हमारे दो प्रकार होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। तो सिंगुलर हम देख लेते हैं पहले। ही शी नेम इट, ये जो होते हैं ये हमारे सारे के सारे, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई वी दे यू, ये सारे प्लूरल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, कैन, शुड, विल, ये सारे ही हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब कि काम, जो भी कोई काम होता है हम उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना, जाना, हंसना, बोलना, रोना, पढ़ना, देखना, खेलना, ये जितने भी होते हैं ये सारे हमारी क्रिया होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। और ये मैंने थोड़े से इंग्लिश में भी लिखे हैं तो इनको भी देख लेते हैं कि गो मतलब होता है जाना, कम मतलब होता है आना, स्लीप होता है सोना, वीप होता है रोना, रीड होता है पढ़ना, और प्ले होता है खेलना। बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, ये तीनों ही चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है वर्ब। ये तीनों ही मिलाकर हमारा एक सेंटेंस बनाता है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट भी लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये सब बात की बातें, अभी मैं आपको बेसिक में बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं। राहुल बोल सकता है, ठीक। मैंने जैसे कि बताया आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल, ठीक है। तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के नीचे हम राहुल लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, कैन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन हो गया। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, स्पीक, तो हम स्पीक नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया है, राहुल कैन स्पीक, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस और मैं बताती हूँ आपको, फिर बाकी के दो आप खुद बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम वर्ब, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, राहुल है, तो हम लिखेंगे राहुल, राहुल। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, सकता। सकता के लिए हम क्या कहते हैं, लगाते हैं कैन, ठीक है। राहुल कैन। और वर्ब क्या है हमारी, खेलना। खेलने को हम कहते हैं प्ले,
ठीक है, ये वाला तो मैंने बना दिया है। मैं जब तक 10 तक काउंट करती हूँ तब तक आप ये एक बना के दिखाइए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं बनवाऊँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो देख लीजिए। अब हम करते हैं कि रीना नाच सकती है। सब्जेक्ट हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? रीना है। और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है? क्या है? कैन। रीना कैन डांस। वर्ब क्या है हमारा? डांस। ठीक है, अब हमारा अगला सेंटेंस है वे खेल सकते हैं। तो वे मैंने आपको पहले बताया था, याद करो कि वे का मतलब क्या होता है? दे होता है, THEY। ठीक है, THEY, दे। अब हमारा क्या आएगा? कैन। ठीक है, प्ले। जब मैं सेंटेंस बनाती हूँ तब आप भी अपने घर पे कोशिश किया करो उसे बनाने के लिए। ठीक है, कैन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शुड। शुड का मतलब होता चाहिए। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि कैन वाला बना था, बस कैन की जगह पे हम शुड लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, इसमें भी इसी तरीके से बनता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, जो चाहिए होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड। ठीक है, इसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था यू मतलब होता है तुम्हें, इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम यू। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? शुड, एंड पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी। तो यू शुड स्टडी। हमारा सेंटेंस है राहुल को आना चाहिए। ठीक है, राहुल को आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? राहुल। ठीक है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड। राहुल शुड कम। ठीक है, अगला है तुम्हें खेलना चाहिए। तो तुमको हम क्या कहते हैं? जो यू होता है हमारा यू, इसे हम तुम्हें, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें खेलना चाहिए तो क्या आएगा? यू शुड प्ले। ठीक है, अभी तक हमने सीखा है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा वर्ब आता है। ठीक है, और अब से हमें बनाना है नोट वाले भी अब बनाने हैं। तो जैसे कि हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद हमारा वर्ब आता है। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हमें नोट भी लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे नोट वाले सेंटेंस हो जाएंगे। इसमें हम देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है राहुल को नहीं पढ़ना चाहिए, तो राहुल शुड नॉट रीड। सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद हमें नोट लगाना है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमें नोट लगाना है। ठीक है, तो राहुल शुड नॉट रीड। मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी सेंटेंस दिए हैं, तो आप उन्हें नोट वाले और सिंपल दोनों ही बनाओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये सारे ही आपके होमवर्क में है, इन्हें नोट कर लीजिए और आप इन्हें कॉपी में भी बनाना और इन्हें कमेंट बॉक्स में भी बनाना, ताकि मैं इन्हें चेक कर लूँ। ठीक है, इनके आपको नोट वाले और सिंपल दोनों ही सेंटेंसेस बनाने हैं, और नोट वाले मैं आपको और भी आगे बताऊंगी। आपसे बन जाते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि दूसरे नंबर पे आपको नोट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमें लगाना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।